अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं गाए बगाए अपनी आवाज़ आप दोस्तों तक पहुंचाता हूं। कुछ जो चीज़ें माशरे में चल रही हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं, कुछ ख़बरों की शक्ल में, कुछ ज़ाती दिल की गुबार से कह लें, कुछ उस नेज पे जब यानी दिल भर जाता है एक गंद देख के इस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गंदगी फैलाई जा रही है, यानी मुख्तलिफ इकसाम से, तो वो जब देख के दिल भर जाता है तो फिर आप दोस्तों को इस कैमरे की और इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। कुछ दोस्त जिन दोस्त मुझे तावन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका शुक्रिया। और बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है कि मैं एक अदना सा पाकिस्तानी आपसे कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ शेयर करता रहता हूँ, तो मुझे आपके तावन की ज़रूरत दरकार है। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। बाकी आज जो पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों से मामलात चल रहे हैं, ख़ास करके यानी मामलात क्या चल रहे हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 महीने से जो ज़ेर बहस जो चीज़ आ रही है, जो हर ज़बान पे ज़द-ए-आम है, वो इमरान खान और फिर इमरान खान। यानी किसी अदालत में, किसी जगह पर आप चले जाएं तो इमरान खान ही ज़ेर बहस है। यानी मैं जो चीज़ें नहीं कहना चाह रहा था, आज मजबूरन कह रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान से बड़े जो सियासतदान, नाम नहाद बड़े सियासतदान, उन्होंने कितनी कितनी शादियाँ की, कैसे कैसे की, वो आप लोगों ने मुख्तलिफ साफ़ियों की ज़बान से सुन लिया होगा कि किस तरह जबरन शादियाँ की गई, लोगों की बीवियों को अगवा करके शादियाँ की गई और किसने की, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। लेकिन बेशर्मी की और इससे आगे मैं कुछ कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना नहीं चाह रहा। हिंता कर दिया इन बेशर्मों ने कि अब उस इंसान पे कभी एक फाशा औरत किताब लिख रही है और लोग इस पे ख़ानदानी पसपा, ख़ानदानी पटवारी जैन, ख़ानदानी ग़ुलाम उस पर तालियां बजा रहे हैं। और नाम नहाद बड़े बड़े मशहूर साफ़ी जो कहते हैं अपने आप को जी हम साफ़त के चैम्पियन हैं, वो उसमें जाके तकरीब रोनमाई। मैं एक दिन किसी को सुन रहा था, किसी साफ़ी दोस्त को, तो वो कह रहे थे यार ठीक है, आप पढ़े लिखे बाशऊर साफ़ी लगते हैं नहीं, लेकिन लगते हैं। आप ऐसी किसी तकरीब में जाएं जहाँ पे पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई चीज़ होती, जहाँ पर आपके यानी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी चीज़ शाया की जा रही होती, तो आप उस महफिल में जाते। जहाँ पर एक गंदी औरत एक गंद उछाल रही है, आप ऐसी महफिल में जा क्यों रहे? लेकिन मैंने बहुत सोचा यार इसकी वजह क्या हो सकती है। फिर मुझे समझ आई कि इनका मकसद पाकिस्तान या पाकिस्तान के मुस्तकबिल नहीं है। माजरत के साथ इनका मकसद है सिर्फ अपने इस पेट की जहन्नम को भरना और अपने आकाओं का हुक्म बजा लाना, जिनको ये गुज़श्ता कई दाइयों से उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनसे पैसे लेके खा रहे हैं। और ख़ास करके गुज़श्ता 2 दाइयों से जब से सोशल मीडिया टीवी की शक्ल में आपके सामने आया है, यानी मुख्तलिफ चैनल बने, वो साफ़ी बन के पैंट कोट टाइयाँ पहनी और बैठ के जी हम बहुत डिसेंट, हम बहुत पढ़े लिखे, वो डिसेंट सी आपको नज़र आ गई है। अब यानी ऐसे साफ़ियों की मौजूदगी में आप पाकिस्तान को क्या, मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं आप दे सकते, कोई चीज़ आप अच्छी नहीं दे सकते। हाँ, चल जाए कि कोई सुलझा हुआ वाक़ईतन बाशऊर आदमी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहे या करे, जो माजरत के साथ अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। जो कुछ करना चाह रहे थे या जो कुछ हक़ाइक़ आवाम के सामने रख रहे थे, या वो गायब हो गए या दुनिया से रुखसत हो गए या उनकी ज़बान बंद हो गई, और आगे बाकी पता नहीं और कितनों के साथ क्या होगा, अल्लाह आलम। अभी इमरान खान की बात कर रहा था कि जैसे उसकी शादी को इन्होंने ज़ेर बहस बनाया हुआ है, इद्दत नहीं इद्दत, फलां। मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम कहा था व्लॉग में कि वो खावर मानिका जो गुज़श्ता 5-6 साल उस बीवी और उसके दूसरे खामद के साथ
चल रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था, खा रहा था, आज उसको अचानक याद आ गया बेवफाई हो गई जी मेरे नाल, ते खान बहुत जुल्म किया है। और लानती किस्म के इंसान, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ थी जब तुमने ये बेहुदगी हो रही थी? तुमने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त तुम्हें किसने, इमरान खान ने तुम्हारा गला दबाया हुआ था, मुंह दबाया हुआ था? यानी बेशर्मी और बेगैरती की हिंता इस शख्स ने कर दी। और इसके जो छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों का भी ख्याल नहीं किया कि यार ये इस औरत के बतन से मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा, तो उस औरत पे मैं कैसे इल्जाम करूं? वो क्या है क्या नहीं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन बासियत खामत तुम्हें उसका पर्दा, अगर गलत भी थी तो पर्दा रखना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह पर्दा रखने वालों को पसंद करता है। लेकिन तुमने जो बोतान और जो तोहमतें लगाई हैं, इसका हिसाब तो अल्लाह ही तुमसे लेगा, और इंशाअल्लाह लेगा, ये मेरा ईमान है। आज भी अदालत में इद्दत का केस चला तो ओन चूहा साहब और मोती सईद गए जनाब गवाही देने के लिए। अब ये नहीं, आप उनकी गवाही का आलम देख लें। एक कह रहा है कि ओन चूहा कह रहा है कि जी मुफ्ती सईद ने पूछा था बुशरा बीबी से आपका इद्दत पूरी हो गई है या नहीं, तो मुफ्ती सईद वहां पे कह रहा है उसी अदालत में खड़े होकर, नहीं जी मैंने नहीं पूछा, मैंने उसकी बहन से पूछा। आप आवाम, आप इससे अंदाजा लगा ले कौन सच्चा और कौन झूठा है, और कौन कितना सच्चा है। दोनों आज जबरदस्त हो गए। यानी जब मुनाफिकत और झूठ अरूज पे हो तो इंशाअल्लाह आदमी की जबान से सच निकल ही जाता है। और दूसरा निकाह कहां किए करवाया था जी? जी मैंने 2 निकाह करवाए। और जी पहला निकाह जी पहला डिफेंस में हुआ, दूसरा निकाह जी दूसरे का मुझे याद नहीं। फिर उसका वकील बोलता है जी वो भी तो डिफेंस में ही हुआ है। हाँ 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 डिफेंस में हुआ है। ये नहीं, अब मैं क्या बोलूं इस पे। वो आदमी अपने आप के नाम के साथ लिख रहा है मुफ्ती, और दूसरे चूहे को हर छोड़ ही देना, वो लांती किरदार है पाकिस्तान की तारीख का। वो मिर जाफर और मिर सादक में उसका नाम लिखा जाएगा, उन्हीं जैसा है वो भी ओन चूहा भी। यानी आज उन दोनों की गवाही के बावजूद भी ये इद्दत का मामला, एक केस तकरीबन बढ़ गया है। अदालतों का जो हाल है, जो इंसाफ वो दे रही है इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को, वो तो खैर हम सबके सामने है। वो क्या इंसाफ कर रही हैं, क्या दे रही हैं, कितना दे रही हैं, यानी वो तो सबके सामने है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसके बावजूद भी मुमकिन है ये अदालत को फैसला सुना दे जी ये निकाह भी गलत है, इमरान खान को 50 साल की सजा सुना दो। ये पाकिस्तान की तारीख का ये भी कोई जज शायद इसमें भी अपना नाम लिखवा दे, जैसे तोशा खाना में उस जज जुल्करनैन ने लिखा था, दिलावर ने लिखवाया था। उस दिलावर को भी आज गुज़श्ता दिन दोबारा हायर कर दिया 3 साल के लिए हाई कोर्ट में FIA के केस सुनने के लिए। वो जज बहाल हो गया, अल्लाह की शान है। यानी ये पाकिस्तान का काजी फायजी साहब वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखा और बुलाना जाए। मैं एक दोस्त को सुन रहा था, उनका यार सुप्रीम कोर्ट का मतलब तो उर्दू में आला अदलिया ही आता है, तो फिर आला अदलिया ना कहें तो क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट ही बोले जी। ऑफिसर के नाम के साथ साहब न लिखें, सुप्रीम कोर्ट के नाम को आला अदलिया ना बुलाएं। और जय साहब तुहानू रब ने ये पोस्ट दी है कि तुसी गरीबां ते बेआसरा लोगों नूं इंसाफ देवो। वो इंसाफ तो देना दूर की बात, आप बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक बढ़ गए हैं कि जो केस भी आप आ रहा है आपके पास, उसमें ना चाहते हुए भी आप इमरान खान के पीछे घुसना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं हर चीज में, आपका बस नहीं चल रहा, जो मैं समझाऊं आपको, आपका बस नहीं चल रहा। आपका बस चले तो आप कहीं ना किसी तरीके से इमरान खान को आज ही शायद फांसी की सजा सुना दें। आपका बुग़्ज़ अंदर से टपक रहा है, यानी जैसे किसी आबशार से पानी बहता है, इस तरह आपका बुग़्ज़ टपक रहा है आपके अंदर से। बुग़्ज़ इमरान में आप इस हद तक बढ़ गए, यानी आपके पास केस लगा बैरिया टाउन का, वहां पे एक बैंक आपको न्यूट्रल हैसियत में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि मलिक रियाज की बेटी या बहू वो पैसे फलां जगह से लेके आई और उसने हमें हुक्म दिया कि भाई मेरे अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट में पैसे ट्रांसफर करो। आप उसमें भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ले आए। जो बरतानिया की अदालत ने जो अल्फाज नहीं लिखे वो आपने माशाल्लाह यहां पे लिख दी, सिर्फ किस वजह से? बुग़्ज़ इमरान की वजह से कि उस
जो 190 मिलियन का केस चल रहा है वो कहीं खत्म ना हो जाए। काजी फायजी साहब तो खैर आपने मना कर दिया ना, काजी फायजी साहब जनाब, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है कि आपका अंजाम भी मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हजूर बहुत बुरा देख रहा हूं। इस दुनिया में इंशाअल्लाह आपकी गिरफ्त होगी। 6 महीने से ऊपर पाकिस्तान के बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं, खवातीन क्या, बच्चे क्या, और मर्द क्या, और क्या बूढ़े, वो आपको नजर नहीं आए। उनको आप इंसाफ देने के लिए आपका 100 मोटो नोटिस आप नहीं ले सके। आपने अदलिया को हुक्म नहीं दिया कि भाई ये सियासी तौर पे ये जो बदमाशी चल रही है पाकिस्तान में इसको खत्म करें। बार बार आप घुसे जा रहे हैं इमरान खान के पीछे, सदर आरिफ अलवी के और पीटीआई के पीछे। वो जो आपका चाचा नवाज शरीफ जो 35-40 साल से इस मुल्क को लूट रहा था, वो सर्फ चोर, उसको जो प्रोटोकॉल हाईकोर्ट अदालतों में आने पर दिया जा रहा है, वो आप लोगों को और आप जजों के लिए डूब मरने का मुकाम है। डूब मरने का मुकाम है कि एक चोर को जिसको सजा हुई है इसलिए अदालतों से, उसको आप जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, पुलिस उसके आगे पीछे रस्सियां बांध के चल रही है मियां साहब आगे, और जो जिसको दुनिया जिसको सलाम कर रही है, जिसको दुनिया इज्जत कर रही है, इमरान खान जिसके लिए दुनिया दुआएं मांग रही है, उस शख्स के साथ आप जो सलूक कर रहे हैं वो भी तारीख में लिखा जाएगा और आपका नाम इंशाअल्लाह इज़्ज़ोजल स्याह हरूफ में लिखा जाएगा, स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। मुझे नहीं पता आप जैसे नाकबत अंदेश लोग किस तरह मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। यानी दिन दिहाड़े आप, यानी सरेआम जिसको कहते हैं ना, बदमाशी आप लोगों ने मचाई हुई। क्यों कि आपको दुनियावी थोड़ी सी ताकत मिल गई और आप उस ताकत पे बोग्स बड़े फैसले दे रहे हैं। आमिर फारूक क्या, तारिक मसूद क्या, आप क्या, नाम लेके कह रहा हूं, जो लोग करप्ट लोगों और डाकुओं को आप लोग प्रोटोकॉल दे रहे, ना करो खुदा दा ना जे इंज ना करो, खुदा दी कसम है दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी आपकी। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले, अल्लाह से रुजू करे और इंसाफ पे मबनी फैसले करे। नैब एक करप्ट इदारा बन चुका है, नाकारा इदारा बन चुका है। जो जेन्युइन चीजें थी उनको उसने पसे पुश डाल दिया, और जो जिनका कोई वजूद नहीं उन चीजों को उठाई के ऊपर ले जा रही है। तोशा खाना हो गया, 190 मिलियन का ट्रस्ट हो गया। आज तक इन गुज़श्ता 1.5-2 सालों में आप लोग 1 रुपए की करप्शन इमरान खान पर साबित नहीं कर सके, क्योंकि उसने की नहीं उसने करप्शन। तोशा खाना, साइफर, ये ना करो जालिमो, ना करो। अल्लाह भी देख रहा है और अल्लाह की मखलूक भी देख रही है। यकीन माने कि आप अल्लाह की मखलूक को, आप लोग, इमरान खान या कोई और नहीं, आप जैसे लोग उसको, लोगों को ये टैक्स दिला रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकले और हमारा गिरबान पकड़ें, हमारे घरों में घुस जाए, ये ना करें। वो दिन दूर नहीं कि अगर आपकी बदमाशी खत्म ना हुई तो लोग आपके घरों में घुसेंगे। फिर उस दिन आप कहना कि जी साढ़े नाल तो ज्यादती हो गई, तो अनु लवे मौला, ज्यादती इसको नहीं कहते। ये जब सब्र का पैमाना लबरेज होगा आवाम का, उस वक्त आपको पता चलेगा। और यकीन माने वो तकरीबन लबरेज हो चुका है। लावा कब फटेगा आप जल्द देखेंगे, और उस वक्त से डरें और उससे पहले पहले अपनी इस्लाह कर लें। अभी भी आपके पास वक्त है। यह ना हो कि आप उस वक्त हरकत करें जब सब कुछ खत्म हो जाए। पाकिस्तान के जो दुश्मन, जो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन, जो पाकिस्तान को नुकसान नहीं दे सके, क्या अमेरिका, क्या इसराइल, क्या इंडिया, वो लोग आप यहां बैठ के, अंदर बैठ के सोलतकारी कर रहे हैं उन लोगों की, पाकिस्तान को डुबोने की और पाकिस्तान को बर्बाद करने की आप कोशिश कर रहे हैं। खुदा रहा ऐसा ना करे किसी एक शख्स के बोझ में ये फैसले ना करें। जो कानून के मुताबिक जो मुजरम है वो मुजरम को सजा दें। जो डाकू, बदमाश आजाद घूम रहे हैं, ईमानदार लोग जेलों में सड़ रहे हैं, बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं आप लोग अपने बच्चों के सामने कैसे आंख मिलाते होंगे, अपनी बच्चियों के सामने कैसे उनसे आंख मिलाते होंगे। आपको शर्म नहीं आती? हम पाकिस्तान में क्या जुल्म कर रहे हैं लोगों के बच्चे और बच्चियों के साथ। जय साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
दरख्वास्त कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, इस अवाम के साथ ये जुल्म बंद करवाएं और पाकिस्तान में अमन और अदल का निज़ाम बहाल करवाएं। इसी में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बका और सलामती है। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, खान पाइंदाबाद।